सोचिए, सिर्फ 90 सेकंड। आखिर एयर इंडिया फ्लाइट 171 के अंतिम 90 सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि एक बेहद अनुभवी क्रू के होते हुए भी विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। आधिकारिक शुरुआती रिपोर्ट में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सुराग मिले हैं और आज हम उन्हीं की तह तक जाएंगे। तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही पलों बाद जमीन पर आ गिरी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। आप अंदाजा लगाइए, विमान ने उड़ान भरी ही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से महज 0.9 नॉटिकल मील यानी 1 मील से भी कम की दूरी पर सब कुछ खत्म हो गया। और जब हम किसी हादसे की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है इंसानी कीमत का। इस हादसे में चालक दल के सभी 12 सदस्य, 229 यात्री और जमीन पर मौजूद 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा एक यात्री और 67 दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। किसी भी उड़ान का टेक ऑफ सबसे अहम और शायद सबसे नाजुक पलों में से एक होता है। हर चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, लेकिन AI-17 के लिए ये टेक ऑफ एक त्रासदी की शुरुआत बन गया। आखिर क्या गलत हुआ? तो जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसियां इस काम में जुट गईं। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए कौन-कौन साथ आया। तो देखिए, इस जांच की कमान भारत के अपने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के हाथ में है। लेकिन क्योंकि ये एक बोइंग 787 था, एक अमेरिकी विमान, तो अमेरिका की NTSB भी इसमें शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GA और FAA भी तकनीकी सलाहकार के तौर पर मदद कर रहे हैं। और चूंकि इस फ्लाइट में ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के भी नागरिक थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि भी जांच का हिस्सा हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ICAO के एनेक्स 13 के मुताबिक ऐसी जांच का मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी को दोषी ठहराना नहीं होता। नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, सच का पता लगाना। ये जानना कि आखिर हुआ क्या, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। किसी भी क्रैश साइट पर मलबा बिखरे हुए सुरागों की तरह होता है। जांचकर्ताओं का काम होता है इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी को समझना। तो चलिए देखते हैं कि मलबे ने क्या राज खोले। ये तस्वीर हमें बताती है कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। विमान का मलबा करीब 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैला हुआ था और कई बिल्डिंग्स इसकी चपेट में आ गई थीं। सोचिए, ऐसी जगह से सबूत जुटाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और यहां देखिए, ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। विमान का पिछला हिस्सा और लैंडिंग गियर एक बिल्डिंग के अंदर धंसा हुआ है और दूसरी तरफ दाहिना पंख टूटकर अलग पड़ा है। इन्हीं सब सबूतों को जोड़कर इन्वेस्टिगेटर्स एक नतीजे पर पहुंचे। विमान जब पहली बिल्डिंग से टकराया तो उसकी नाक करीब 8 डिग्री ऊपर की तरफ थी और पंख बिल्कुल सीधे यानी लेवल में थे। ये छोटी सी जानकारी विमान की आखिरी हालत को समझने में बहुत बड़ी मदद करती है। और पता है, ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम क्रू के बारे में जानते हैं। ये कोई नौसिखिए नहीं थे। पायलट इन कमांड को 15,000 घंटों से ज्यादा की उड़ान का तजुर्बा था और को पायलट को भी 3400 घंटे से ज्यादा का। इतने अनुभवी पायलट से टेक ऑफ जैसी बेसिक चीज में गलती हो, ये मानना बहुत मुश्किल है। मलबे से कहानी का एक हिस्सा पता चलता है, लेकिन आखिरी पलों की असलियत, वो तो सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, विमान का ब्लैक बॉक्स। तो चलिए अब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह है वो चीज जो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फॉरवर्ड एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर या EAFR। हाँ, आग में डैमेज जरूर हुआ, लेकिन ये इस पूरी जांच की सबसे अहम कड़ी है। इसे एनहांस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही बॉक्स में फ्लाइट का सारा डेटा और कॉकपिट की सारी बातें, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। EAFR ने जो बताया उसने जांच की दिशा ही बदल दी। ये हैं वो आखिरी 40 सेकंड। ध्यान से सुनिए। 8:08:39 पर विमान हवा में उठता है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ठीक 3 सेकंड बाद 8:08:42 पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पर आ जाते हैं, यानी इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। और फिर कुछ ही पलों में रैम एयर टरबाइन खुल जाता है। ये कंफर्म हो गया कि इंजन पावर खत्म हो चुकी है। और फिर आखिरी उम्मीद, एक मेडे कॉल।
लेकिन सबसे सबसे चौंकाने वाली बात कॉकपिट के अंदर से आई। ठीक उसी पल 8:42 पर जब फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए, एक पायलट दूसरे से पूछता है, ये कट ऑफ क्यों किया? और जवाब आता है, मैंने नहीं किया। ये 2 लाइनें इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा रहस्य बन गईं। और ये हैं वो स्विच जिनकी वजह से ये सब हुआ। बाईं तरफ आप एक बिल्कुल सही सलामत बोइंग 787 का फ्यूल कंट्रोल पैनल देख सकते हैं, और दाईं तरफ वो हिस्सा है जो मलबे से मिला। कॉकपिट में जो भी बातचीत हुई वो इन्हीं 2 छोटे से स्विच को लेकर थी। ब्लैक बॉक्स के डेटा को कंफर्म करने वाला एक और सबूत मिला एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से। यहां साफ साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान का रैम एयर टरबाइन यानी RAT खुल गया। ये एक तरह से विजुअल कंफर्मेशन था कि विमान के दोनों इंजनों की पावर चली गई थी, ठीक वैसे ही जैसे EAFR ने बताया। तो अब तक की कहानी साफ है। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी तरह दोनों इंजनों का फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। लेकिन ये हमें उस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना पायलट के छुए दोनों फ्यूल स्विच एक साथ कट ऑफ पर कैसे आ सकते हैं? यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसे सुलझाने में जांचकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। जांच में एक पुराना दस्तावेज भी सामने आया है। साल 2018 में FAA ने एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया था। इसमें बोइंग विमानों के इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में एक संभावित खामी के बारे में बताया गया था। तो सवाल उठता है, क्या इस पुराने बुलेटिन का इस हादसे से कोई लेना देना है? लेकिन यहां ये जानना भी जरूरी है कि 2018 का वो बुलेटिन सिर्फ एक सलाह थी, कोई अनिवार्य नियम नहीं। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये एक शुरुआती रिपोर्ट है। जांच अभी भी चल रही है। तो अभी हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं वो शुरुआती फाइंडिंग्स हैं, कोई आखिरी फैसला नहीं। तो आखिर में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, एक बड़े सवाल के साथ। क्या ये कोई मैकेनिकल खराबी थी, या अनजाने में हुई कोई गलती, या फिर कुछ और जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? जवाबों की तलाश जारी है ताकि ये पता चल सके कि उस दिन उन आखिरी 90 सेकंड में असल में हुआ क्या था, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा फिर कभी ना हो।